हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर पढ़ रखा है। ठीक है, अब एक नया चैप्टर आज से स्टार्ट करना है। उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन एजेज। मतलब होता क्या है प्रॉब्लम्स ऑन एजेज बोलते हैं इसे, उम्र संबंधी प्रश्न होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेज। इसमें हम लोग करना क्या है कि ये जो चैप्टर है कोई नया फार्मूला नहीं है इसके लिए, ना ही कुछ पढ़ना है, कोई फार्मूला नहीं पढ़ना है। सीधे आप क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको रीड करते हुए आगे कर लीजिए, है ना। मतलब क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के उसका इक्वेशन बनानी है, समीकरण बनने हैं और समीकरण को सॉल्व करना, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर आलोक पैसन यूपीपीएससी लिखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली करते हैं। अब देखिए, कुछ कॉमन सेंस वाली बातें इसमें रखनी पड़ेंगी। कॉमन सेंस वाली बातें क्या है, जैसे कि मान लीजिए अभी मेरी एज 14 साल है ना। किसी बच्चे की एज जो है 14 साल है, 4 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, 14 में 4 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर किसी की एज मतलब मान लीजिए अभी जो है 24 साल है या 28 साल है, मान लीजिए अभी मेरी एज 30 ईयर है, 30 साल है, तो बताइए कि 12 साल पहले मेरी एज क्या हुई होगी। तो 12 साल पहले कितनी हो जाएगी, 18 साल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, आगे के लिए जोड़ देंगे और पीछे के लिए घटा देंगे। ये कॉमन सी चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, सभी को पता है। तो सीधे फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पिता और पुत्र की आयु का योग 47 ईयर है। ठीक है, पिता और पुत्र, पिता को हम फादर लिख लेते हैं, पुत्र को सन लिख देते हैं, और दोनों की आयु का ये कितना है, 47 साल है। ठीक है, 4 वर्ष के बाद पिताजी की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष बाद, अब 4 वर्ष बाद जैसे ही कह दिया तो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि 4 वर्ष में बाद क्या होगा, पिता की उम्र भी बढ़ेगी और पुत्र की उम्र भी बढ़ेगी। ये नहीं करोगे कि 4 वर्ष बाद पिता की उम्र तो बढ़ा दी और पुत्र की नहीं बढ़ाई, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो 4 वर्ष बाद अगर बोला है या 4 साल पहले बोला तो कंडीशन आप सही से पढ़िएगा। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन में यही होगा कि अगर बढ़ रही है तो दोनों की बढ़ेगी, घट रही है तो दोनों की घटेगी। जैसे 4 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो 4 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, जितनी भी अभी है एफ है, मान लीजिए उसमें 4 साल जोड़ दिया गया। उम्र पुत्र की 4 गुनी हो जाएगी, पुत्र की 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी करनी है किसकी, पुत्र की। लेकिन पुत्र भी 4 साल बाद क्या होगा, कुछ तो बड़ा हुआ होगा, 4 साल ये भी बड़ा करना है। बस यही लैंग्वेज में डिफरेंस आता है कि 4 वर्ष बाद पिता की उम्र में 4 जोड़ दिया, पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की जो उम्र है यानी कि जो बेटा है उसमें उसको भी पहले 4 साल बढ़ाइएगा, तब 4 गुना कीजिएगा, है ना। अगर गलती से सिर्फ अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो इसमें लिखा हुआ है 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। अब इसमें 4 बढ़ाने का आपका कॉमन सेंस है कि जब पिताजी बड़े हो रहे हैं 4 साल में तो बेटा भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, पुत्र की उम्र क्या है, आपको सन की एज बतानी है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। f प्लस का 4 इज इक्वल टू 4s प्लस का 16। ठीक है, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4s प्लस का 12। ठीक है, f की वैल्यू चाहे उठा कर यहाँ रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, बस 2 इक्वेशन बनानी है, उनको सॉल्व करना है। यहाँ पर f प्लस एस बराबर 47 है, तो यहाँ पर देखो f प्लस एस बराबर कितना है, 47। अब f की जगह पर वैल्यू कितनी है, 4s प्लस 12, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4s प्लस का 12 प्लस का s बराबर कितना, 47। ये 12 दूसरी तरफ आ जाएगा, ये जुड़ जाएंगे तो 5s हो जाएगा। ये प्लस में है तो दूसरी तरफ कहाँ जाएगा, माइनस में, तो कितना आ जाएगा 35। तो ये कितने बार में आ जाएगा, सन जो हो गया वो 7 ईयर का हो गया। ठीक है, 7 साल का बेटा हो गया जो आपको ज़रूरत थी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि पिताजी की उम्र बताइए, तो पिताजी की उम्र बताने के लिए चाहे यहाँ पर बेटा की उम्र रख लीजिए चाहे यहाँ पर रख लीजिए। यहाँ पर रखेंगे 7, दूसरी तरफ जाएगा माइनस, तो 40 ईयर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। आदमी की आयु, मान लीजिए पिता है ना, आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक, 10 वर्षों के बाद पिता की उम्र, 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। जो सन है उसकी उम्र की कितनी, 2 गुनी हो जाएगी। लेकिन 10 साल बाद बोला है तो 10 साल बाद बेटा भी
बड़ा हो जाएगा। उस आदमी की आयु बताइए, आपको पिताजी की उम्र बतानी है। तो f प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2s प्लस 2 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, 2 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 2s, ये 10 दूसरी तरफ जाएगा तो 20 में से 10 माइनस कर देंगे तो 10 ही तो बचेगा, और f की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3s लिख सकते हैं। तो f की जगह पर क्या लिखोगे, 3s इज इक्वल टू 2s प्लस का 10, ठीक है। अब ये 2s इधर आ जाएंगे तो 3s में से 2s चला गया तो s आ गया, s इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 ईयर। सन हो गया 10 साल का। अब आपको आदमी की आयु बतानी है, तो आदमी की आयु कैसे बताओगे, देखो यहाँ पर 3 इंटू एस है, तो फादर के 3 इंटू एस, एस का मान कितना है, 10 है, तो पिताजी कितने साल के हो गए, 30 ईयर के। अब सोचो पिताजी 30 साल के हैं और बेटा कितने साल का है, 10 साल का है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, एक पिता की उम्र 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पिता की उम्र 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व का तो दोनों में घटा दिए, ठीक है, 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की दुगनी होगी। चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। f माइनस 10 बराबर 3s माइनस का 10 3 जा 30 हो गया, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 3s, ये माइनस वाला दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -30 में से 10 को माइनस कर देंगे, है ना, तो माइनस प्लस वाला जाएगा, तो माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। इसे इक्वेशन फर्स्ट समझ लेते हैं। फिर बोला गया है थर्ड है ना, ठीक है। 4 वर्ष पहले पिता की आयु, थर्ड पढ़ना है ना मुझे, 5 वर्ष बाद। थर्ड में देखो, एक पिता की उम्र 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, f प्लस 5 हो गई, ठीक है। पिता की उम्र पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी, पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। उसकी वर्तमान आयु का अनुपात, मतलब पिता और पुत्र की आयु का अनुपात निकालना है, तो f प्लस का 5 इज इक्वल टू 2f प्लस का 10, ठीक है। ये सन होगा ना, सन की आयु का 2 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ सन हो जाएगा, ठीक है। ये 5 दूसरी तरफ माइनस कर दीजिए, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 2s प्लस का 10 में से 5 गया तो कितना बचा, 5। अब ये समीकरण 2। अब हम देखते हैं आपको क्या करना है, आपको निकालना है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, f/s। तो अनुपात का क्या मतलब होता है, दोनों को डिवाइड कर दो आ जाएगा, बट किसी भी कंडीशन में डिवाइड वाली कंडीशन बनी नहीं रही है ना। तो हम पहले इन दोनों को देखो, ये भी फादर की एज है, ये भी फादर की एज है, तो ये f और f बराबर है, तो राइट वाला भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हम बराबर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, तो क्या आ जाएगा, 3s माइनस का 20 इज इक्वल टू 2s प्लस का 5। ये 2s इधर आ जाएगा, 20 उधर चला जाएगा, तो 3s में से 2s घटाओ तो s हो गया, s इज इक्वल टू 20 माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 20 और 25 जोड़ देंगे 25 आ जाएगा। अगर बेटा हो गया 25 साल का, तो बताइए पिता कितना हो गया, पिता यहाँ पे रख लीजिए, है ना, या यहाँ पे जहाँ पे बेटर लगे। यहाँ समीकरण 2 से देखते हैं इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से क्या देखेंगे, यहाँ पर 25 रखेंगे तो 25 दूना 50 और 5 55, तो फादर कितने साल के हो गए, 55 साल के हो गए। लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, आपको पूछा था फादर और बेटे की आयु का अनुपात बताइए। अनुपात मतलब डिवाइड करना, तो 55 रेशियो कितना आ जाएगा, 25, तो 5 से डिवाइड करें, 5 गिरा है, 5 25, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 11/5, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। मतलब इसमें क्या है, क्वेश्चन को रीड करते जाइए, इक्वेशन बनाते जाइए, बस बाकी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सही से इक्वेशन बनाना, सही से कैलकुलेशन करना, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक आदमी की उम्र उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 4 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना था। 4 वर्ष पहले पिता की आयु, ये हो गई, पुत्र की आयु का 4 गुना था, पुत्र की आयु के 4 गुना, ठीक है, 4 गुना था। आदमी की वर्तमान आयु क्या है, फादर की एज आपको बतानी है, तो f इज इक्वल टू, ये -4 है, दूसरी तरफ +4 जाएगा, ठीक है, माइनस का 4s माइनस का 16, है ना, 4 चौको 16, ये माइनस का 4 था, इधर क्या हो गया, प्लस का 4 हो गया। तो आप बताओ 4s हो गया और 16 -16 + 4, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही तो होगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 12 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से समीकरण 1 देखिए, यहाँ से 2 रखिए, आपको फादर की एज निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से f की जगह 3s रख लीजिए,
तो 3s इज इक्वल टू 4s माइनस का 12। तो ये 3s उधर जाएगा तो 4s में से 3s घट जाएगा तो कितना बचेगा, s बचेगा। ये -12 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, सन हो गया 12 साल का, बेटा हो गया 12 साल का। तो अब बेटे की यहाँ पर रख लेंगे तो 12 गुणे 3, तो फादर कितने साल के हो जाएंगे, 36 साल के। तो आपको पिताजी की आयु बतानी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है मनोज की पिता की उम्र उसकी उम्र की 3, मनोज के पिता की उम्र, जो पिता मतलब फादर, ये मनोज को m लिख देते हैं, उसकी उम्र की 3 सही 1/2 गुनी, मतलब 7/2 गुनी। मनोज के पिता की उम्र मनोज की उम्र का 7/2 गुनी है। 3 वर्ष पहले पिता की उम्र, 3 वर्ष पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, मतलब मनोज की उम्र की 3 वर्ष पहले बोला तो 3 वर्ष पहले 4 गुनी थी। ठीक है, मनोज के पिता की वर्तमान आयु बताइए, मतलब मनोज के पिता की आयु बतानी। ठीक है, तो f माइनस का 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 4m माइनस का 4 × 12। ठीक है, अब ये -3 दूसरी तरफ चला जाएगा तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 4m माइनस 12 प्लस 3, मतलब माइनस का 9। एक इक्वेशन ये बन रही थी। ठीक है, तो f की जगह पर क्या लिख सकते हैं भाई, m इंटू 7/2, m इंटू 7/2। चलिए यहाँ पर रख लेते हैं, तो m इंटू 7/2 इज इक्वल टू 4m माइनस का 9। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7m बराबर 4 दूनी 8m माइनस का 9 दूनी 18। ठीक है, अब ये देखिए 7m प्लस में, तो दूसरी तरफ इधर क्या हो जाएगा, ये 2 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बीच में क्या है, माइनस में है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 7m प्लस में दूसरी तरफ माइनस में चला जाएगा तो 8m में से 7m घटाएंगे तो m बचेगा, और ये 18। मनोज 18 साल के हो गए, तो बताइए फादर कितने एज के हैं। तो फादर निकालने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर लेते हैं। वहाँ पर क्या लिखा था, m इंटू 7/2, तो m मनोज की एज कितनी है, ये 18 गुणे 7/2, मतलब 2 9 18, 9 7 63। तो फादर जो हैं वो कितने साल के हो गए, 63 ईयर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 16 वर्ष पूर्व चंद्रा की माँ मतलब मदर। ठीक है, 16 वर्ष पूर्व बोला तो 16 वर्ष पूर्व लिख लेते हैं। 16 वर्ष पूर्व चंद्रा की माँ उससे 4 गुना अधिक उम्र की थी। तो पहले तो चंद्रा से 16 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, 4 गुना अधिक उम्र की थी। ठीक, चलो इसको पहले सॉल्व कर लो। माँ मतलब m से माँ है, मतलब ये शॉर्टकट बना लेते हैं कि क्या लिखें, चंद्रा हो गया। ठीक है, उतना हमें नहीं लिखना है, 16 चौको 64, कैलकुलेशन बचानी है। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4c माइनस का माइनस में 16 है, प्लस में जाएगा तो ये 48 हो जाएगा। ठीक है, घट जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन बना लीजिए। फिर आगे लिखा हुआ है 4 वर्ष बाद माँ चंद्रा से 2 गुनी उम्र की होगी। 4 वर्ष बाद माँ चंद्रा से 2 गुनी उम्र की होगी। चंद्रा की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 2c प्लस का 8 माइनस का 4, ये प्लस दूसरी तरफ माइनस कर देते हैं ना। m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2c प्लस का 8। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इधर भी m इधर भी m, तो दोनों को बराबर कर सकते हैं ना। तो कितना लिख सकते हैं, 4c है ना, यहाँ से 4c माइनस का 48 बराबर कितना आ जाएगा, 2c प्लस का 8। ये 2c इधर लाओगे तो 4c में से 2c घटाओगे तो 2c हो जाएगा। ये माइनस का 48 जब दूसरी तरफ जाएगा है ना, तो प्लस में हो जाएगा। और 48 8 कितना होता है, 56 होता है। तो 2 से 56 काट देंगे तो चंद्रा आ जाएगा 28 साल का। शायद चंद्रा की ही एज निकालनी थी, है ना। ठीक है, हो गया। ओके, 6th भी हो गया, 7th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है राजेंद्र और महेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। राजेंद्र और महेंद्र की अनुपात है 5:7। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, राजेंद्र बटे महेंद्र बराबर 5/7। ठीक है, राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 वर्ष का हो जाएगा। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, राजेंद्र जो हो जाएगा 5x और महेंद्र जो हो जाएगा वो 7x। ऐसे भी मतलब कई जहाँ पे हमें जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा ही हम लोग लिखते हैं, है ना। तो हमें तीनों फॉर्म में लिख ले, जो ज़रूरत पड़ेगी वैसा लिख लिया जाएगा। ठीक है, देखिए अब 8 वर्ष बाद राजेंद्र, 8 वर्ष बाद राजेंद्र कितना है भाई,
चलो राजेंद्र 8 वर्ष बाद, मतलब राजेंद्र में 8 जोड़ दिया, 48 वर्ष का हो जाएगा, 48 वर्ष का हो जाएगा। 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु क्या होगी? तो राजेंद्र की जगह 5x लिख सकते हैं, 5x। अभी 8 प्लस में तो दूसरी तरफ माइनस में चला जाएगा, 48 में से 8 गया तो कितना बचा? 40। तो ये काट देंगे तो x इक्वल टू 1/40, 8 आ गया। तो यहाँ से अगर महेंद्र की एज निकालिए तो कितनी हो जाएगी? 7x। तो महेंद्र 7/56, 56 ईयर हो गया। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु क्या होगी? तो 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु, ठीक है, अभी कितनी है? 56 ईयर है। इसमें 12 वर्ष क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 68 ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। पिता मतलब फादर और पुत्र मतलब सन, 3:1 है, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल 507 है। तो इसमें फादर को हम लिख सकते हैं 3x और सन को लिख सकते हैं x, ठीक है। आयु का गुणनफल जो है 507 है, मतलब फादर इंटू 7, सन इज इक्वल टू 507। फादर कितना लिखोगे? 3x लिखोगे, सन कितना लिखोगे? x लिखोगे, और ये कितना हो जाए? 507। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 20 हो गया, ठीक है। 3 18, 2 27, 3 9 27। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169, या एक्स इज इक्वल टू कितना निकला? 13 निकला, है ना। 169 किसका? ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो 13 का हो गया। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है? तो बताइए यहाँ से आप फादर कितने साल के हो गए? भाई फादर जो हैं वो 3x के हैं, तो 13 क्या है? 39, और सन जो था x का था, मतलब कितना हो जाएगा? x मतलब 13, ठीक है, 13 साल के। अब 3 साल बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ऐसे लिख देते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 7 वर्ष बाद, जब 39 में फादर सन 7 वर्ष बाद बोला तो 39 + 7 कर दीजिए, और इधर 13 + 7 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 9 7 16, है ना, 46/20, ठीक है। तो 2 23 और ये 10, तो यही इनका अनुपात निकल जाएगा, फादर और सन इज इक्वल टू 23:10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x निकल जाएगा, बी निकालेंगे तो 5x हो जाएगा, ठीक। अब क्या करें? 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। 6 वर्षों बाद मतलब 3x में कितना जोड़ दीजिए? 6 जोड़ दीजिए, और 5x में भी कितना जोड़ दीजिए? 6। 6 वर्ष बाद हो गया, उनका अनुपात कितना हो जाएगा? 2/3 कर दीजिए। उनकी आयु का अंतर क्या है? मतलब ए और बी की आयु में डिफरेंस बताना है। तो इसमें कुछ सॉल्व तो होना नहीं है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अगर बीच में प्लस या माइनस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय इस 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इस 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। जैसे 3 3 जा 9, और 3 6 जा 18, और ये 2 5 जा 10x, और 2 6 जा 12, ठीक है। अब 10x इधर है, 9x इधर है, तो 9x को उधर भेजेंगे तो 10x में से 9x घटाएंगे तो कितना बचेगा? x। 18 इधर है, प्लस में 12 है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 6। मतलब कैलकुलेशन कम करना है ना, तो बस जितना जल्दी कर लो उतना बेटर है। तो x की वैल्यू 6 आ गई। अगर यहाँ से हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो 3x थी, तो 6 3 जा 18। b की वैल्यू निकालेंगे, 6 आया, 6 5 जा 30, है ना। a और b आ गया। अब निकालना क्या था? उनकी आयु का अंतर बताइए, मतलब a और b का डिफरेंस। तो b - a होगा क्योंकि b बड़ा है, तो 30 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा? 12 ईयर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 35 वर्ष थी। औसत मतलब क्या होता है भाई? है ना, पढ़ा होगा। ए और बी की औसत निकालने के लिए जैसे 2 हैं तो दोनों को जोड़ दो, और नीचे 2 हैं तो 2 से डिवाइड कर दो।
ठीक है। ए और बी की औसत आयु कितनी है, 35 ईयर है, तो 35 रख लीजिए। औसत कैसे निकालते हैं, जैसे ए और बी के औसत बोला तो ए और बी को जोड़ा, 2 हैं तो 2 से डिवाइड, अगर 3 लोग होते तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है, नीचे 3 से डिवाइड, यही एवरेज हो गया। ठीक है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी बराबर 35 दूना कितना हो गया, 70 साल। ठीक, अब सी के साथ उनकी वर्तमान आयु का औसत 34 वर्ष है। सी के साथ अगर निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे कितना हो जाएगा, अब 3 लोग हैं तो 3, औसत कितना है, 34 ईयर है। अब इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 3 9 और 1 10, 102 हो गया। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसे इक्वेशन सेकंड। अब क्या पूछा है, सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, आपको सी की आयु बतानी है। तो देखिए यहाँ ए प्लस बी 70 है, तो यहाँ ए प्लस बी की जगह पर कितना रख लेते हैं, 70 प्लस सी बराबर कितना हो गया, 102। ये दूसरी तरफ भेज देंगे तो 102 में से 70 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक क्वेश्चन ये कहता है 4 साल बाद सी की एज बताइए। सी की एज 32 में 4 जोड़ दीजिए, कितने साल हो गए, 36 साल, है ना। ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि हर बार कुछ अलग पूछ लिया जाता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना करने हो, अगर हम सब्जेक्टिव करना हो तो हमें लिखना भी पड़ सकता है, लिखना पड़ेगा ही, सकता क्या है। 11, कामिनी और उसकी आयु का कामिनी और उसकी माँ की आयु का अनुपात 2:11 है। कामिनी और उसकी माँ की आयु का अनुपात 2:11 है। उनकी आयु का अंतर 18 वर्ष है। तो कामिनी की एज हो जाएगी यहाँ पर 2x, और मदर की जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 11x। ठीक है, आयु का डिफरेंस मतलब 11x और 2x का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11x माइनस का 2x का डिफरेंस कितना है, 18 वर्ष है। तो 9x इक्वल टू 18 आ गया, इसको काट दीजिए तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2 हो गया। अगर यहाँ से कामिनी की एज निकालें तो कितनी हो जाएगी, 2 2 जा 4 ईयर। ठीक है, और अगर उसकी मदर की निकालें तो 22 ईयर हो जाएगी। ओके, अब क्या कहा है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है, अब बताइए। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात मतलब कामिनी और उनकी माँ, कामिनी और माँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 वर्ष बाद बोला तो 4 में 6 जोड़ दीजिए, इधर 22 में 6 जोड़ दीजिए। ठीक है, 4 6 10, 22 6 28, 2 पंचे 10, 2 14। तो कामिनी और उसकी माँ की आयु का अनुपात 5:14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, रमेश अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। रमेश अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, मतलब 4 गुना, गुना मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 गुना बड़ा है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 55 वर्ष हो जाएगा। भाई देखिए, रमेश की उम्र 5 साल बाद, फिर पुत्र की उम्र भी 5 साल बाद, का योग कितना हो जाएगा, 55 साल। योग मतलब जोड़, 5 वर्ष बाद दोनों जोड़ दिया कि उम्र का योग, दोनों की उम्र का योग 55 साल हो जाएगा। तो 5 और 5 10 हो गए, तो रमेश और सन हो गया। 55 में से ये 10 माइनस में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, अब आर की जगह 4s लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4s। तो 4s प्लस s बराबर कितना हो गया, 45। तो 5s बराबर 45, तो s बराबर 5 9 45। सन जो है वो 9 साल का हो गया। और पिताजी यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 36 साल के हो जाएंगे, 9 चौको 36। ठीक, अब क्या करना था, 12। रमेश अभी कितने वर्ष के हैं, तो 36 ईयर के हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ 6 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र से 4 गुना अधिक बड़ा था। तो पहले तो 6 वर्ष पहले कहा, पिता अपने पुत्र से 4 गुना अधिक बड़ा था, मतलब ये कितना हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन बन गई, 6 वर्ष पहले पिता भी 6 वर्ष पहले बेटा 4 गुना अधिक बड़ा था। f माइनस 6 इक्वल टू कितना जाएगा, 4s माइनस का 24, है ना। f इक्वल टू आ जाएगा 4s माइनस का 24 में से 6 गया तो कितना हो गया, 18। ठीक है, 3 वर्षों के बाद उनकी आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 15 वर्ष अधिक होगी। 3 वर्ष बाद उनकी आयु मतलब पिताजी की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 15 वर्ष
अधिक होगी। ये बात समझिए, पितृ 3 वर्ष बाद पिता की आयु, पहले तो 3 वर्ष बाद हम पिता की आयु लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशन थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इन्होंने। 3 वर्ष बाद पिता, उसकी आयु मतलब पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, तो पुत्र की आयु की 2 गुने से 15 वर्ष अधिक होगी। बात समझिए, पहली बात तो 3 वर्ष बाद कहा, तो 3 वर्ष बाद अगर पिताजी हैं तो सन को भी 3 साल बड़ा कर दो, ठीक। उसके बाद क्या कहा, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 15 वर्ष अधिक होगी। अब इस लैंग्वेज को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि पुत्र की आयु के 2 गुने, पुत्र की आयु का 2 गुना कर ले, 15 वर्ष अधिक होगी तो 15 वर्ष अधिक कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा, f प्लस का 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2s प्लस का 6 प्लस का 15, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 2s, 15 6 21, 21 में से 3 घटा दीजिए तो कितना हो गया 18, हाँ 18 3 21, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ भी f है, यहाँ भी f है, निकालना क्या है, वर्तमान में 13, उसकी आयु का अनुपात क्या है, मतलब पिताजी और पुत्र की आयु का अनुपात बताना है। तो यहाँ पर दोनों को बराबर कर लीजिए, 4s माइनस का 18 इज इक्वल टू 2s प्लस का 18, ये s है, ठीक है। ये 2s इधर आ जाएगा, 4s में से 2s घटा तो 2x हो गया, ये 18 माइनस में है तो दूसरी तरफ प्लस में जाएगा, 18 18 कितना हो गया 36 हो गया, 2 से काट दीजिए तो s जो है वो 18, सन जो है 18 साल का हो गया। पिताजी यहीं पे रख लेते हैं, तो 18 दूना 36, 18 दूना 36, 36 में 18 जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा। तो पिताजी कितने साल के हो गए, 54 ईयर के हो गए। अब आपको अनुपात बताना है पिताजी और सन का, तो 54:18, तो 18 ત્યાં 54, 18 कम, तो मतलब 3:1, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा, बस इसको सही से रीड कर लीजिए, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 66 वर्ष है, मतलब फादर और सन की वर्तमान आयु का योग 66 वर्ष है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, ठीक है, 66 वर्ष था 14, ठीक है। 3 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल, 3 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल मतलब फादर और सन की आयु का गुणनफल, ठीक है। 3 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल, देखो 3 वर्ष पहले और गुणनफल, ठीक है। उस समय पिता की आयु का, उस समय मतलब 3 वर्ष पहले पिता की आयु 3 वर्ष पहले यही तो होगी, का 15 गुना था, का 15 गुना था। बस इतना समझिए, लैंग्वेज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं। जैसे 3 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल, तो 3 वर्ष पहले यही तो एज होगी दोनों की, गुणनफल कर दिया। उस समय पिता की आयु, उस समय पिता की आयु भी कितनी होगी, f-3, यहाँ थी तो यहाँ भी हो जाएगी, का 15 गुना था, तो देखिए f-3 से f-3 कट गया, तो क्या बचा s-3 इज इक्वल टू 15, 3 दूसरी तरफ भेज दीजिए तो s इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, है ना। s की वैल्यू यहाँ रख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो कितना हो जाएगा, 18 प्लस में तो दूसरी तरफ माइनस में जाएगा, तो 66 में से 18 घटाएंगे तो 16 में से 8 गया, 8 बचा, और इधर 5 में से 1 गया तो कितना 4, तो पिताजी कितने से हो गए, 48 साल के हो गए। अब निकालना क्या है देखते हैं, 14। तो बताइए पिता की उम्र कितनी, पिता की उम्र निकल आई कितनी, 48 साल, ठीक है। वैसे ये लैंग्वेज लेकिन थोड़ा लोग कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाएंगे कि इधर f-3 इधर f-, जो बोल रखा है वही कर दीजिए, बस काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है सौरभ 4 वर्ष पूर्व विजय से 2 गुना बड़ा था, सौरभ 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, विजय से 2 गुना बड़ा था, तो विजय से 2 गुना बड़ा था, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 2v माइनस का 8 और प्लस का 4, है ना, ये इधर चला जाएगा, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 2v माइनस का 4। अब देखिए सौरभ के लिए s लिखा, विजय के लिए v लिखा, है ना, ये नहीं मतलब हमें x y z लिखेंगे तो कन्फ्यूजन होगी, इसलिए हमेशा अगर v आ गया तो मतलब क्या है, विजय है, तो गड़बड़ नहीं होगा कि हाँ कि क्या लिख दिया मैंने। विजय अभी कितने वर्ष का है, यदि सौरभ 8 वर्ष पहले 14 वर्ष का था, सौरभ 8 वर्ष पहले 14 वर्ष का था, तो अभी कितने साल का हो गया, 14 और 8 22 साल। ये तो बोल रखे सौरभ, फिर से पढ़िए, इसमें लिखा गया है विजय अभी कितने वर्ष का, विजय की एज बतानी है। सौरभ 8 वर्ष पहले 14 वर्ष का था, 8 वर्ष पहले 14 वर्ष का था,
तो आज कितने साल का भाई सौरभ हो गया? सौरभ हो गया 22 साल का। बस समझ में आई? अगर सौरभ 22 साल का हो गया कैसे पता चला? क्योंकि बोल दिया है 8 वर्ष पहले 14 साल का था। तो अब यहाँ सौरभ की एज रख लीजिए। तो 22 इज इक्वल टू 2v माइनस का 4, ये दूसरी तरफ आ जाएगा तो 4 जुड़ जाएगा। तो 2v इज इक्वल टू 22 4 26। तो ये कितना आ जाएगा? विजय जो है वो 13 साल का है। बस ठीक है। 15 क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इन सभी क्वेश्चंस में एक चीज़ नोटिस की गई होगी कि बस सिर्फ लैंग्वेज को सही से पढ़ लिया जाए, बस हो गया काम, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब इतना करिए फिर देखते हैं।